झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है। विधानसभा पेपरलेस होने की दिशा में कदम बढ़ाता दिखेगा, जिससे सदन की कार्यवाही बदली दिखेगी। 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रहा है। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र 19 मार्च तक चलेगा और इस दौरान 17 कार्य दिवस होंगे। पहले दिन यानी 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 19 फरवरी को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब होगा। 23 फरवरी को 2025-26 के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वहीं 24 फरवरी को 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश होगा। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जो कहा, सुनिए। बजट हर साल के लिए अहम होता है। आप जानते हैं कि पूरे साल का लेखा जोखा सरकार जितना भी योजना जनहित का जितना सारे काम करते हैं वो पहले बजट में अंकित होता है, उसका राशि अंकित होता है, फिर वो बराद्द होता है, रिलीज होता है, तब काम होता है। तो इसलिए ये तो अहम ही है, साल भर के लिए हमारे राज्य के जनता के लिए अत्यंत ही अहम है। राज्य गठन के बाद 25 सालों में झारखंड के बजट का आकार 16 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि खर्च की तुलना में राजस्व करीब 12 गुना बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 1,45,400 करोड़ रुपए का था। खर्च के मुकाबले राजस्व नहीं बढ़ने की वजह से सरकार अपनी जरूरतें लोन लेकर पूरी कर रही है। सत्ता पक्ष बजट सत्र के लिए पूरी तैयारी की बात कह रहा है। कोई भी बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस राज्य के लिए और ये बजट सत्र भी हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृषि विभाग से हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को वर्कआउट किया है। विशेष रूप से ये 2026 का वर्ष इंटरनेशनल वुमेन फार्मर्स वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए, महिला किसानों के लिए हम लोग कुछ बेहतर और अहम करने का कोशिश भी किए हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्द उसके बारे में मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को भी ब्रीफ किया जाएगा। एक एक लोगों के लिए उपयोगी है। सरकार में बैठे, विपक्ष में बैठे तमाम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे सेशन में खास करके प्रतिपक्ष को या माननीय सदस्यों को जो सरकार में नहीं है वो सरकार को फीडबैक देती है कि पिछले साल जो आपने पैसा लिया, यानी सरकार ने जो हमसे अनुमति इस विधानसभा से ली, उन पैसों का खर्च किस प्रकार किया, कहाँ गलती हुई, कहाँ बेहतर हुआ, उन चीज़ों को सामने रखा जाता है। और जो पैसे अभी ले रहे हैं सरकार उसका कमिटमेंट देती है हम सबों को, इन पैसों को बेहतर तरीके से जनता के विकास में, जनता के कल्याण में हम खर्च करेंगे। इसलिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है कि आने वाला सेशन यह जो बजट का है 18 तारीख से यह सकारात्मक हो। हालांकि विपक्ष का कहना है कि बजट सत्र सुचारू रूप से चले ये सरकार की जिम्मेदारी है और सत्र के दौरान बजट के साथ ही जनहित के मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार चालू कर रही है तो ये तो एक प्रक्रिया है, परंतु ये पूरे साल सरकार ने सिर्फ घोटाले का काम किया है। बजट में जहां जनता को राहत देना चाहिए वहां जनता ने देखा 365 दिन में 300 दिन अखबार सिर्फ इसी से भरा रहा कि फलना मंत्री के यहाँ छापा पड़ा, फलना IAS के यहाँ छापा पड़ा, फलना के यहाँ घूसखोरी में जेल गए। तो ये जहां मुख्यमंत्री से लेके सारे अगर घूसखोर बैठे हुए हैं तो बजट से कोई उम्मीद नहीं है और बजट से कोई उम्मीद जनता को भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ ड्रामे की सरकार है। जितना दिन चल जाए अगला बार इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। झारखंड विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा दिया है, जो सदन की कार्यवाही को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए तैयार है तो विपक्ष कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, स्थानीय नीति और विकास कार्यों की स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कशिश न्यूज के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
और यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।